चलिए, बहुत 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 नमस्कार आपको। जय जिनेंद्र। जेसीएफ के द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में मुझे आकर बहुत खुशी हो रही है। और सबसे पहले मैं, क्योंकि क्षमापना पर्व चल रहा है, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षामी दुक्कड़म कहना चाहती हूँ। मेरा बहुत अच्छा परिचय दिया गया, मुझे अच्छा लगा। और अच्छी बात ये थी कि आज कोचर जी ने भी मेरा परिचय सुना। उन्हें भी पता चला कि मैं क्या हूँ। लेकिन चलिए, बहुत सारी बातें मेरे पास कहने के लिए, लेकिन एक बात मैं पहले बता दूं कि मैंने कोई वेद पुराण आगम बड़े बड़े ग्रंथ कुछ भी नहीं पढ़े हैं। जो कुछ भी आपको मालूम है वही मुझे मालूम है, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि मैं वही बोलूंगी जो मुझे मालूम है, बस। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ आने का कारण क्या, मैं क्यों ये ज्वाइन करना चाहती थी। इतने बड़े बड़े विद्वान वक्ता यहाँ आए जिनको आपने सुना, लेकिन मेरे आने का कारण एक ही है कि घर में मुझे कोई सुनता नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो, ये तो अपने घर की संस्था है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपके साथ हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि मैं जरूर कुछ बातें आप तक पहुंचा पाऊंगी। तो जैसा कि कहा गया कि मेरा आज का विषय है कोरोना काल में जैन धर्म की उपयोगिता। कोरोना काल में जैन धर्म की उपयोगिता, तो क्रमबद्ध तरीके से हम बात करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि जैन धर्म है क्या। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि भगवान महावीर स्वामी ने जो जैन धर्म हमें दिया वो क्या है, उसके क्या व्रत हैं और उसके क्या सिद्धांत हैं, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में कोरोना जो आज महामारी का रूप जिसने ले लिया है, उस पर मैं बात करना चाहूंगी। और फिर अंत में जैन धर्म और कोरोना, इन दोनों में क्या संबंध है और किस तरह हम कोरोना से जैन धर्म के माध्यम से लड़ सकते हैं, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। तो आइए पहले जैन धर्म पर हम चर्चा करते हैं। जैन धर्म, जैसे हम सोचते हैं कि मंदिर जाना या तपस्या करना, तिथियों का पालन करना, कंदमूल का निषेध करना, सामायिक प्रतिक्रमण, ये सब जैन धर्म है। नहीं, ये जैन धर्म नहीं है। ये है हमें नियमबद्ध करने के तरीके, ये हैं हमें नियंत्रित करने के तरीके। जैन धर्म तब होता है जब हम अपने अहंकार, मोह, माया, घृणा, बुराई, दोष, इन सब पर विजय प्राप्त कर लें, तभी जैन धर्म होता है। जब हम इन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा जो मन और मस्तिष्क है वो चिंताओं से, किसी भी तरह के तनाव से मुक्त हो जाता है। और जब हम यह हासिल करते हैं तभी हम सच्चे जैन धर्मावलंबी होते हैं। मैं तो एक ही बात कहती हूँ, अगर आप चिंतित हैं, अगर आप तनाव में हैं, तो ना दिन में चैन ना रात में चैन, ना दिन में चैन ना रात में चैन, तो फिर हम काहे के जैन, फिर हम काहे के जैन। अरे जैन है तो इन नियमों का पालन करना चाहिए। जैन धर्म बहुत महान धर्म है। देखिए, मोदी जी ने जैन धर्म का सिर्फ एक नमो लिया, एक शब्द। हम तो पूरे जैन धर्म वाले हैं, मोदी जी ने सिर्फ एक शब्द लिया, नमो। और अंबानी जी ने भी एक शब्द लिया, जियो, और दोनों बुलंदियों पर पहुंच गए। ये होती है जैन धर्म की महानता, ये है जैन धर्म की महत्ता। जैन धर्म बहुत महान है। और एक बात मुझे याद आती कि किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि जैन लोग बहुत दान देते हैं, ये जैन धर्मावलंबी इतना दान देते हैं, फिर भी इनके पास कमी क्यों नहीं होती। इसको समझाने के लिए छोटी सी कहानी मैं बताती हूँ कि क्यों हमारे पास धन की कमी नहीं होती देने के बाद भी। मान लीजिए आपने अपने घर में एक नौकर रखा, आपको पता नहीं नौकर कैसा है, ईमानदार है या नहीं है,
आपने उसके हाथों 100 रुपए अपने मित्र के यहाँ भिजवाए, वो रुपए वहां पहुंचाकर आ गया। फिर आपने 500 भिजवाए, वो 500 भी पहुंचाकर आ गया। आपको भरोसा हुआ उस पर कि है तो ईमानदार। आपने एक बार रिस्क लिया, 5000 भिजवाए, वो 5000 भी सही पहुंचाकर आ गया। फिर आपने उसके हाथों 50,000 भिजवाए, वो भी सही से पहुंचाकर आ गया। अब वो नौकर पर आपका पूरा विश्वास हो गया। तो हम भी भगवान के नौकर हैं। जो दान देते हैं वो भगवान के दूत हैं। ये अपना का नहीं है, ये धन का नहीं है, ये धन भगवान का है। और भगवान उन्हें इसलिए देता है क्योंकि भगवान को विश्वास हो जाता है कि इस व्यक्ति को अगर मैं धन दूंगा तो ये सही जगह लगाएगा, सही जगह पहुंचाएगा। और भगवान कहता है वत्स तुझे जितना चाहिए तू रख, तेरा परिवार सुखी रहे, तेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, लेकिन उसके बाद जो भी सरप्लस में होता है वो तुझे दान देना है, वो तुझे जरूरतमंदों को पहुंचाना है। यही कारण है कि हम भगवान की दी हुई अमानत को उस जगह पहुंचाते हैं जहां भगवान हमें देने के लिए कहते हैं। यही कारण है कि जैनों के हाथ में कभी भी कमी नहीं होती। हमने हमेशा अपना हाथ यूं रखा है, कभी भी अपना हाथ यूं नहीं रखा, क्योंकि हम जैन धर्म का पालन करते हैं, हम जैन हैं। इस पर हमें गर्व होना चाहिए। और एक मुझे जो, क्योंकि ये सीए का फंक्शन है, मुझे याद आता है एक सीए गया बाबा जी के पास, बोला बाबा जी बहुत दुखी हूँ, बहुत तनाव में हूँ, आप मेरे लिए कुछ कीजिए। बाबा जी ने कहा बेटे सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कर तू भगवान के नाम पर 1 पैसा दान करना। तो बोले ठीक है बाबा जी, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप बताइए कि किस भगवान के नाम पर दान करना है। तो बाबा जी ने कहा 33 करोड़ देवी देवता हैं, हर भगवान के नाम पर तुझे 1-1 पैसा दान करना है। अब वो सीए था, उसने हिसाब लगाया, अरे 33 करोड़ देवी देवता यानी सीधा सीधा 33 लाख का दान। तो उसने भी दिमाग लगाया और बोला ठीक है बाबा जी, आप 1-1 नाम बोलते जाइए और मैं 1-1 पैसा दान करते जाता हूँ। बाबा जी रफू चक्कर हो गए। मैं तो कहती हूँ कई लोग ये सीए के चक्कर में ही बाबा जी बन गए हैं। तो ये होते हैं सीए और ये होता है जैन धर्म। अब हम आते हैं महावीर स्वामी पर। महावीर स्वामी को हम भगवान मानते हैं, दरअसल वो भगवान है ही नहीं, वो एक जीव है, वो एक मानव थे। महावीर मानव थे, महामानव थे। महावीर मानव थे, महामानव थे, हमने उन्हें भगवान बना दिया। उनके आदर्शों को जीवन में उतारना था, हमने उनको शास्त्रों में सजा दिया, हमने उनको शास्त्रों में सजा दिया। उन्होंने 5 सिद्धांत दिए, 5 व्रत हमें सिखाया, जो है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्त्रेय एवं ब्रह्मचर्य। ये 5 व्रत उन्होंने बताए। और उन्होंने कहा कि हर जीव में ये क्षमता होती है कि वो खुद तीर्थंकर बन सके। महावीर कभी भगवान के रूप में अवतरित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने कहा कि जैन धर्म का सिद्धांत कर्म पर आधारित है। आप जैसा कर्म करेंगे ठीक वैसा ही फल आपको मिलेगा। आपने किसी को गाली दी, आपने किसी को मारा, आपने किसी के बारे में बुरा सोचा, आपको 1 घंटा 1.5 घंटे में उसका प्रतिफल मिल जाएगा। अगर ना भी मिले तो साल में, 2 साल में, अगले जन्म तक आपके कर्म आपके साथ जाते हैं। इसीलिए कर्मों पर बहुत भरोसा करना चाहिए और हमारे कर्म अच्छे से अच्छे होने चाहिए। महावीर क्यों अलग हैं? देखिए, कौरवों की भावना थी, सभी का मैं एक तुलनात्मक अध्ययन करके बताना चाहती हूँ। कौरवों की भावना थी मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। पांडवों की भावना थी मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। भगवान राम की भावना थी तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। भगवान राम की भावना थी तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। लेकिन भगवान महावीर ने हमें समझाया
ना तेरा ना मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा, ये दुनिया रैन बसेरा। हम सिर्फ यहाँ पर मेहमान की तरह आए हैं। कितनी शान से हम कहते हैं कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है। नहीं, वो आपके पास नहीं है, वो कागजों पर है। आपके पिताजी के पिताजी ने जो कागज आपको दिए, वही पेपर आप आगे चला रहे हैं। ये सब कुछ यही धरा रह जाएगा। तो भगवान ने कहा है कि अपने कर्मों पर हमें ध्यान देना चाहिए। और अगर महावीर की बात करूं तो महावीर में तो पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। आप महावीर बोलिए तो आपको समझ आएगा। म यानी मोहम्मद, म यानी मोहम्मद, ह यानी हरि, ह यानी हरि, अ यानी अल्लाह, वी यानी विधाता, ई यानी ईसा, और र यानी राम और रहीम। महावीर में हर भगवान समाया हुआ है। और हमें तो इस बात का गर्व है कि हम महावीर के अनुयायी हैं। महावीर हमसे अलग क्यों थे, ये बात मैंने कही। और अब आइए उस बात पर आते हैं जो मेरा विषय है कि कोरोना और जैन धर्म, इन दोनों का क्या सिद्धांत हो सकता है, ये बात मैं कहना चाहती हूँ। आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है विवेक? हाँ हाँ, एकदम ठीक से आ रही है ना? चलिए ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं सत्य। जो महावीर ने 5 महाव्रत हमें दिए, उसमें पहला है सत्य। सत्य यानी अगर चाइना की बात लें तो वुहान में जब कोरोना फैला, सबसे पहले वहीं कोरोना आया था। लेकिन चीन ने, जापान नहीं, चीन ने ये बात छुपा कर रखी, किसी को बताया ही नहीं। किसी ने पूछा तो भी उसने झूठ कह दिया कि नहीं, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हो गया, ठीक है, हम निपट लेंगे। अगर उस समय वो सत्य बोले होते, अगर ये बताते कि कितनी दुविधा इससे हो सकती है, तो शायद आज विश्व इतनी त्रासदी में नहीं आता। लेकिन उन्होंने कभी भी सत्य का सहारा नहीं लिया। ये सबसे बड़ी बात है। अगर हमारे साथ कोई भी गलत काम हो जाए, कोई भी आपदा आ जाए, कभी हम बीमार पड़ जाएं, तो उस बात को सच बताना चाहिए ताकि उसका निराकरण हो सके। अमिताभ बच्चन जैसे बड़े अभिनेता, जब उन्हें पॉजिटिव आया, उन्होंने तुरंत ट्वीट कर दिया, तुरंत उनका मैसेज आ गया कि मेरा पॉजिटिव है, इसलिए सभी लोग जो मेरे कांटेक्ट में आए तुरंत अपना टेस्ट करवा लें। ये होती है सत्यता, ताकि आप बहुतों को बचा सकते हैं। और यही महावीर ने सिखाया, हमेशा सत्य बोलिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सामने वाला हमें डांट देगा, कोई गोली नहीं मार सकता। लेकिन अगर आप एक बार सच बोल देते हैं तो हर बार आपको सोचना नहीं पड़ता कि आपने पिछली बार क्या कहा। लेकिन अगर आप एक बार झूठ बोलते हैं तो हर बार आपको सोचना पड़ता है कि मैंने कौन सी कहानी बताई थी, मैंने क्या झूठ बोला था। हो सकता है आप उसे बदल दें। तो सच में बड़ी शक्ति होती है, इसीलिए कहते हैं सत्यमेव जयते। हमेशा सत्य बोलना चाहिए और समय के अनुसार वो सब बदल जाता है। किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सच हैं। समय के अनुसार वो अपने आप सबको पता चल जाएगा कि सच क्या है। तो सत्य का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं एक बात कहती हूँ कि सत्य बोलने का हौसला भी होना चाहिए। देखिए, एक पति ने अपनी पत्नी से कैसे सच बोला, ये उसकी हिम्मत की दाद। पत्नी ने कहा, सुनो जी, आपने पिछले जन्म में जरूर घनघोर तपस्या की होगी, घनघोर तपस्या की होगी, तभी इस जन्म में मैं आपको मिली हूं। तो पति देखो कैसे सच बोला। पति ने कहा, अरे भगवान, जो कुछ भी हुआ उसे मैं भाग्य समझकर सहन करूंगा, लेकिन इतना निश्चित है कि इस जन्म में मैं कोई तपस्या नहीं करूंगा, इस जन्म में मैं कोई तपस्या नहीं करूंगा। तो ये सच बोलने का मादा भी होना चाहिए, लेकिन सत्य का दामन कभी ना छोड़ें। अहिंसा,
अहिंसा हमारे जैन धर्म का सबसे बड़ा टूल है। हम अहिंसावादी लोग हैं। गांधी जी ने भी अहिंसा के बल पर देश की स्वतंत्रता प्राप्त की। अहिंसा जो होती है, एक बात है कि अगर हम हिंसा करते, चाहे वो भाविक हिंसा ही क्यों ना हो, क्योंकि हिंसा 3 प्रकार से होती है। सिर्फ इंसान किसी को मार दे, काट दे, वो ही सिर्फ हिंसा नहीं है। हिंसा भावों से होती है, हिंसा हमारे वचनों से होती है, हिंसा हमारी काया से होती, मन वचन काया से। अगर कोई आपको दुख पहुंचाया तो माफी हम मांगते हैं। तो हिंसा बहुत बड़ी चीज होती है। और आज हालात ये हैं, ये कोरोना काल में, कि आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी, समझ को चाहता नहीं क्या कर रहा है आदमी, क्यों कर रहा है आदमी। चाइना आदमी ही नहीं, जानवरों का भी दुश्मन। सारे जानवरों को मारकर खा जाते हैं, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, सांप हो, बिच्छू हो। और मैंने तो सुना है कि अभी पाकिस्तान से उनको गधे सप्लाई किए जा रहे हैं ताकि वो गधों को भी मारकर खा जाएं। अब बताइए, जो इंसान इस तरह जानवर की हत्या करके खाता है, वो खाने के साथ कितनी करा, कितनी वेदना, कितना दुख और कितना संताप लेकर उस भोजन को ग्रहण करता है। क्या वो भोजन फायदा करेगा उसके लिए? बिल्कुल नहीं करेगा। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भोजन ही हमारे जीवन का आधार होता है। पौष्टिक भोजन, अच्छा भोजन, स्वास्थ्यप्रद भोजन, यही हमारे जीवन को बनाता है। तो भोजन की महत्ता होती। लेकिन कोरोना फैलने का एक बड़ा कारण यह भी रहा कि उन्होंने लगातार जानवरों की हत्या की, हिंसा का सहारा लिया, तो भगवान ने भी उनसे बदला ले लिया। और आज भी चाइना छूटा नहीं है। भाव हिंसा होती है। हम अपने मन में किसी के प्रति गलत धारणा बना लें, गलत सोचें, या ये सोचें कि इस आदमी का पतन हो जाए, ये आदमी मुझसे हार जाए, वो भी भाव हिंसा होती है। ऐसे भाव मन में आने ही नहीं चाहिए। हम कितने बार सोचते हैं कि क्या हो रहा है देश में, एक न्यूज, अभी लॉकडाउन में हम हैं, एक न्यूज को हम लोग 10-10 बार देखते हैं। क्या देखते हैं? इतनी निगेटिविटी लगातार हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क में घुसती जा रही है। क्या करना है हमें? सुशांत राजपूत के साथ जो भी हुआ, अगर हम कर सकते हैं तो उसे बार बार देखिए। हम कुछ नहीं कर सकते। जहां हम कुछ नहीं कर सकते, वहां अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? एक बार देखिए, वही न्यूज है, 10 बार उसी को अलट के पलट के हम देखते चले जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं हम? क्यों हम इतना अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? अरे वो समय अपनी पत्नी को दीजिए, अपने परिवार को दीजिए, अपने बच्चों को दीजिए। कितने खुश होंगे वो। सारा दिन मोबाइल, टीवी, लैपटॉप ये लेकर हम कहां जा रहे हैं? हम सबका टाइम चुरा रहे हैं, हम सबके समय की हत्या कर रहे हैं। ये होती है भाव हिंसा। बस एक बात ध्यान रखिए, इस मन को खाली बनाएं, इस मन को खाली बनाएं, फिर चाहे हर रोज दिवाली मनाएं, फिर चाहे हर रोज दिवाली मनाएं। मन विचारों से रिक्त होना चाहिए। इसीलिए हमारे साधु संतों ने कहा है कि हमेशा अपने मन को अलग अलग कारणों से उलझाए मत रखिए, एकांतवास रखिए, ध्यान में चले जाइए। ये होती है मन की शुद्धता। वचन, कितना अनर्गल हम लोग बोलते हैं, जहां नहीं बोलना है वहां भी बोले चले जाते हैं। लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं कि वचन संभाली बोलिए, वचन संभाली बोलिए, वचन के हाथ न पांव। और एक वचन औषध करे, एक करे को घाव, और एक करे को घाव। बात एक ही होती है, लेकिन कोई घाव कर देती है और कोई औषधि का काम करती है। जब इंसान की पीठ थपथपाई जाती है ना, तो उसका सीना फूलता है।
और पीठ थपथपाना भी चाहिए। बात करने का ढंग होता है, बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की लाज होती है, बात हर बात को नहीं कहते, बात बड़ी मुश्किल से बात होती है, बात बड़ी मुश्किल से बात होती है। तो बातों को हमेशा तौल कर बोलिए, बोल कर मत तौलिए। पहले तौलिए फिर बोलिए, पहले बोलिए और फिर मत तौलिए। जब एक बार बाण अगर आपके तरकश से निकल गया तो वो वापस आने वाला नहीं। तो भगवान महावीर ने हमें समझाया कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, और मौन का महत्व इसीलिए हमारे जैन धर्म में सबसे ज्यादा है। एक छोटी सी कहानी बोलने पर मुझे याद आती है। एक व्यक्ति था, उसकी आदत थी हर घर में जाता और कुछ न कुछ उनके शुभ प्रसंग में टांग अड़ाता और उनके प्रसंग को बर्बाद कर देता, हर घर में। यानी उसकी एक आदत ही बन गई थी विलेन जैसा, कि कहीं भी अगर उसे शुभ सूचना मिलती वो जाता और वहां कुछ न कुछ गड़बड़ी करता, कुछ न कुछ गड़बड़ी करता। तो गांव वालों ने उसका नाम ही बिगाड़ा रख दिया। अब वो बिगाड़ा वैसे करते 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 उम्र की अपने अंतिम दहलीज पर पहुंच गया। तब उसे आभास हुआ, मैंने जीवन भर सबका बिगाड़ा ही किया है। अब जाते जाते मैं गांव वालों से एक याचना करना चाहता हूं। गांव वालों के सामने जाकर बोला कि देखो, मैंने बहुत बिगाड़ा, ये बात मैं जानता हूं, लेकिन अपना प्रायश्चित करना चाहता हूं। तो ऐसा करना, जब मैं मर जाऊं तो तुम लोग मेरी जीभ बाहर खींचना और उसमें कीला ठोक देना, एक कीला ठोक देना, ताकि जब मैं अगले जन्म में पैदा हूं तो मैं अपनी जीभ को देखकर मुझे ये पता चल जाए कि मैंने पिछले जन्म में कितने काम बिगाड़े थे और मैं अगला जन्म में सुधार सकूं। लोगों ने कहा भाई ठीक है। अब वो मर गया। तो फिर जब उसकी बॉडी निकालने को हुई तो लोगों ने उसकी जीभ खींची और उस पर इतना बड़ा कीला ठोक दिया। शव यात्रा निकली, पुलिस स्टेशन के सामने से गई। पुलिस स्टेशन के सामने से गई तो कमिश्नर साहब बाहर खड़े थे। उन्होंने देखा, अरे ये डेड बॉडी पर कीला किसने ठोक दिया, ये तो बहुत गलत बात है और इसके लिए सजा हो सकती है। उन्होंने सबसे पूछा, ये कीला किसने ठोका। डेड बॉडी उन्होंने कस्टडी में रख ली और जब किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो सबके सबको उन्होंने जेल में बंद कर दिया, क्योंकि सबने डेड बॉडी का अपमान किया था। तो ये था बिगाड़ा। वाणी से हम किसी भी बात को बिगाड़ सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो वाणी पर बहुत महत्व दिया गया। और काया, जैसा मैंने कहा, अबोल पक्षी, अबोल जानवर को मारना, ये हमारी कायिक हिंसा तो है ही। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि छोटे से बच्चे के सामने भी हम न जाने कितनी अनर्गल बातें बोल देते हैं। बच्चे को हम कितनी अनर्गल, तू गधा है, तू पागल है, तेरे से नहीं होगा, तू ऐसा मत कर, तू मेरी बात मान, मैं जो बोलती हूँ वो कर, न जाने कितना हम बोलते हैं। और हम ऐसा सोचते हैं कि बच्चा नहीं समझ रहा है। नहीं, बच्चा सब कुछ समझता है, उसका भी माइंड काम करता है। और बच्चे को आपकी सारी गलत और सही वाइब्रेशन पहुंचती है। हमारे शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि गर्भस्थ शिशु, उसे भी आपकी वाइब्रेशन पहुंचती है। तो इस तरह काया से कभी किसी को तकलीफ मत दीजिए। वो बच्चा हो, वो पशु हो, वो पेड़ पौधे हो, वो आपके घर के परिवार के सदस्य हो, कोई भी हो, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उसके प्रति अपने बातों को या अपनी काया से अपनी बातों का उनसे चोट पहुंचाएं। तो ये भगवान महावीर ने अहिंसा की बात हमें बताई। अब अपरिग्रह मैं अगर कहूं तो आप हंसेंगे। देखिए, हम महिलाओं के सामने एक ही समस्या होती है, कहीं भी जाएं हमारे पास पहनने को कपड़े नहीं, हमारे पास पहनने को कपड़े नहीं, और अलमारी खोलें तो रखने को जगह नहीं है। कितना परिग्रह हम लोग पाल लेते हैं। और चीन, ये कोरोना काल, चाइना,
हमेशा महाशक्ति बनने की इच्छा से इतने अत्याचार कर रहा है, उसे लगता है कि पूरे विश्व पर मैं अकेले राज कर लूं, अमेरिका को उड़ा दूं, भारत को उड़ा दूं, तिब्बत को उड़ा दूं, नेपाल को उड़ा दूं, पाकिस्तान को उसने बंधुआ मजदूर बनाकर रख लिया। अरे क्या करोगे? महाशक्ति बन भी जाओगे तो करोगे क्या? क्या जिंदगी भर यही रहना है? हर एक को भगवान ने थोड़ा सा समय दिया है, बस उस समय को हमें अच्छे से अच्छा गुजारना है। हमें सीखना चाहिए हमारे जैन साधु के पैर में जूता नहीं, सर पर छत या छाता नहीं, बैंक में कोई खाता नहीं और परिवार से कोई नाता नहीं। कितनी कम वस्तुएं, कितना कम उनके पास ये भौतिक वस्तुओं का साधन होता है, कितनी कम चीजों से वो अपना जीवन चला लेते हैं। क्यों नहीं हम उनसे थोड़ा ज्यादा लेकर भी हम जीवन को अच्छी तरह से चला सके। हमारे साधु संत कहते हैं, ठीक है जितना उपभोग करना हो करो, लेकिन एक लिमिट तो रखो, एक लिमिट रखो कि बस इससे आगे मुझे नहीं बढ़ना है। अगर चाइना ये समझ जाता कि पूरे विश्व पर राज करके क्या मिलेगा, अरे हर इंसान अपने घर में सुख से शांति से सांस ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है, खुश है, और चाइना भी खुश है, तो क्यों इतनी परिग्रह उसने पाल रखी है? क्यों चाहता है कि सब कुछ उसे मिल जाए? क्या हासिल करेगा? ये एक सोचने की बात है। इसलिए हमारे भगवान ने हमें अपरिग्रह का बहुत बड़ा सिद्धांत दिया। हम भूल जाते हैं कि संसार में 3 बातें शाश्वत हैं, 3 बातें शाश्वत हैं जिन्हें कोई नहीं बदल सकता। इस संसार में किसी को रहना नहीं, इस संसार में किसी को रहना नहीं, वापस लौट कर आना नहीं, और कुछ भी लेकर जाना नहीं। न रहना, न वापस आना, न कुछ लेकर जाना। फिर क्यों हम इतना परिग्रह पाल रहे हैं? अरे कहीं तो ब्रेक लगाइए, कहीं ना कहीं तो हमें रुकना ही पड़ेगा। मुझे एक बात याद आती है कि एक सेठ जी चले गए और उन्होंने मन में सोचा, धाक धाक मेरी 1-2 पर नहीं सैकड़ों पर थी, धाक 1-2 पर नहीं मेरी सैकड़ों पर थी, और गिनती भी मेरी शहर के बड़ों बड़ों में थी। अरे सिर्फ 5 फीट की जगह पर राख कर दिया मुझको। अरे जमीन तो मेरे नाम पर एकड़ों में थी, जमीन तो मेरे नाम पर एकड़ों में थी। आप चले गए, लेकिन क्या आप जमीन लेकर गए? क्या आप अपने रुपए पैसे लेकर गए? हमारे पड़ोसी जब मरे तो मैंने देखा उनका बेटा इतना दुखी हो गया, बोले बुढ़ा, देखो अपने ही बाप को बोल रहे, बुढ़ा मर गया, इतना सोना चांदी छोड़कर गया, अब कि इसे कौन संभालेगा, और मैं क्या करूंगा, मैं खुद कमा रहा हूं। किसके लिए आपने इतना परिग्रह पाला? नहीं, अगर हम जैन हैं तो हमें ये सीखना होगा कि कम से कम वस्तुओं में हम कैसे काम चलाएं। बहुत से लोग शान मारते हैं, हमारे पास सोफा सेट है, कोई बोलता है हमारे पास सोने का सेट है, किसी के पास हीरों का सेट है, कई फिल्म वालों के पास तो बीवियों के भी सेट हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि क्या आपका माइंड सेट है? अगर माइंड सेट नहीं है तो सब कुछ अपसेट है। और माइंड सेट तब होता है जब हम अपरिग्रह का पालन करते हैं और परिग्रह से दूर रहते हैं। तो धन के पीछे दौड़ मत, धन के पीछे दौड़ मत, अंग्रेजी के फूल, हाथ लगेगा कुछ नहीं और सांस जाएगी फूल, और सांस जाएगी फूल। मुझे शांति ना दे सके पूरे 1 करोड़, मुझे शांति ना दे सके पूरे 1 करोड़। बहुत पागल सिद्ध हुई ये धन की अंधी दौड़, बहुत पागल सिद्ध हुई ये धन की अंधी दौड़। ये बात समझ आती है, लेकिन तब तक हमारे पास समय नहीं बचता। समय रहते हमें अपने आप को सुधार लेना चाहिए। और मैं तो हमेशा कहा करती हूँ कि अमीर से गरीब दुखी कम है,
अमीर से गरीब दुखी कम है, क्योंकि उसके पास दुख खरीदने के लिए पैसे कम है। उसके पास दुख खरीदने के लिए पैसे कम हैं। जितना आप पसारा करेंगे उतना ज्यादा आपका दिमाग पजल रहेगा। जितना आप कम से कम परिग्रह पालेंगे उतना आप सुख का संचय करेंगे। ये बात हमें सोचनी चाहिए। ये भगवान ने हमें रास्ता दिखाया। अस्तेय, अस्तेय यानी चोरी करना। चोरी सिर्फ भौतिक वस्तुओं की नहीं होती। आपने किसी की भावनाओं को चुरा लिया, आपने किसी के सिद्धांतों को कॉपी पेस्ट कर लिया, आपने किसी के लिखे हुए को अपने नाम से प्रकाशित कर दिया, ये भी चोरी है। लेकिन अगर कोरोना का देखें तो सचमुच में चाइना चोरी में सबका महान बाप निकला। हर जगह उसने अपने एजेंट बैठा रखे हैं जो कि सारे डेटा चोरी करते हैं, जो उस देश की सारी जो गुप्त बातें हैं उसे चोरी करते हैं और पहुंचाते हैं। तब इस तरह की वेदना उत्पन्न होती है। तो अस्ते यानी चोरी कभी भी नहीं करना चाहिए। कॉपी पेस्ट करना, कॉपीराइट करना, ये भी चोरी होता है। शब्दों का भी बड़ा महत्व होता है, इसलिए चोरी शब्दों की भी नहीं करनी चाहिए। और अब आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य सिर्फ दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई बात नहीं है। ब्रह्मचर्य होता है जब हम ब्रह्म के अंदर लीन हो जाएं, जब ब्रह्मत्व हमारे अंदर आ जाए, हम भगवान की दी हुई सीख को स्वयं अपने अंदर लें, ब्रह्म के चलाए गए रास्ते पर हम चलें, तभी हम ब्रह्मचारी कहलाएंगे। बाहरी दुनिया हमें अशांत करती है, भौतिक वस्तुएं हमें अशांत करती है, लेकिन ध्यान, अपने अंदर ब्रह्म की अनुभूति, ये हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जीवन के खट्टे मीठे अनुभव और खट्टे रसों के अच्छे अतिशोक्ति, ईर्ष्या, मोह, असफलता, कीर्ति, यश, पदवी, ये सारे कुछ हमें एक प्रकार से उद्वेलित कर देते हैं, हमारी मानसिक शांति को बहुत ज्यादा अब घातक होते हैं ये। इसीलिए हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गलत ये होता है कि लोग सोचते ब्रह्मचर्य यानी दाम्पत्य जीवन से जुड़ी कोई बात, जिसने शादी नहीं की वो ब्रह्मचारी है। नहीं, जिसने ब्रह्म में अपने आप को ढाल लिया वो ब्रह्मचारी कहलाता है। तो हम सबको ब्रह्मचारी बनना है। और ये सारे सिद्धांत कभी भी चाइना ने नहीं अपनाए और आज पूरा संसार उनकी इन गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहा है। और मेरा ख्याल है कहीं समय से ज्यादा मैं ना बोल दूं, लेकिन क्योंकि समय की सीमा भी ध्यान में रखनी चाहिए। पर मैं क्योंकि मैं यहाँ आपके साथ हूँ तो एक दो बातें, मैं बाफरा जी आपको भी देख रही हूँ, पुनीत तुम्हें भी देख रही हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये थोड़ा विषय से हट कर हो, लेकिन हमें सोचना चाहिए। हम लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में क्यों जाते हैं? हम भगवान के सामने नतमस्तक होने चाहते हैं, हम मानसिक शांति पाना चाहते हैं। आप किसी दिन मंदिर में बैठकर एक माला जपिए, बिल्कुल डूब जाइए भगवान में। आपको आश्चर्य होगा कि आपके आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। आप दुखी नहीं है, आपके अंदर कोई वेदना भी नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वहां का ओरा जो होता है, भगवान के आसपास का जो वातावरण होता है, वो आपको सुख पहुंचाता है, आपको शांति प्रदान करता है। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि शायद मैं गलत भी हूं, जब भी मैं मंदिर गई उसके बाद मुझे मंदिर जाने का मन कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां 50 लोग होते हैं और 50 लोग एक साथ बिना सुर बिना ताल के एक साथ भक्ति गाते हैं, भजन गाते हैं। इतनी आवाज होती है, उसके बाद इतने जोर जोर से घंटे बजते हैं, तो आप कहाँ शांति पा सकते हैं? अरे आदमी जाता है मंदिर भगवान के चरणों में डूब जाने के लिए, उसके जैसा बनने के लिए। तो क्यों नहीं हम एक ऐसा
नियम बनाए कि मंदिरों में शांति रहनी चाहिए। वहां जो जाता है उसको मानसिक शांति मिलनी चाहिए, वो भगवान के ओरे के अंदर जाना चाहता है। दूसरी बात, मैं देखती हूँ मंदिरों में फैशन शो चल पड़ा है। फैशन शो, कई महिलाएं तो पर्यूषण के 8 दिनों का एक बड़ा अच्छा वो फॉर्मेट बनाती हैं कि खाना क्या बनेगा और पहनेंगे क्या। आज सफेद साड़ी या सफेद ड्रेस है तो कल पीला होगा, परसों लाल होगा, उसके बाद हरा होगा। आप ये सब क्यों करते हैं? भगवान क्या आपको तभी वरदान देगा, तभी आप पर खुश होगा जब आप खूब सज धज कर जाएंगे। और जब आप सज धज कर जाते हैं, फैशन शो लेकर जाते हैं, तो आप दूसरों का भी ध्यान बटाते हैं। वो इंसान जो भगवान की आराधना करना चाहता है, वो सिर्फ आपके कपड़े, आपके गहने, और खास तौर पर महिलाएं, अरे इसने ये साड़ी ली, अरे ये मैंने उस दुकान में देखी थी। आप क्यों किसी का भाव, किसी के मन को भटका रहे हैं? आप भगवान की शरण में हैं तो शांत रहिए और भगवान की आराधना में लीन रहिए। ये सबसे बड़ी बात है, और तभी हम भगवान के सच्चे भक्त हो सकते हैं। मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। कभी देखो हम लोग कितने पाखंडी हैं, मंदिर भी जाएंगे ना तो अपने जूते चप्पल ऐसी जगह रखते हैं जहां से भगवान भी दिखे और जूते चप्पल भी दिखे, बल्कि जूते चप्पल ही ज्यादा दिखे। भगवान का तो क्या है, वो तो कल भी वही रहेंगे, लेकिन जूते चप्पल गायब ना हो जाए, ये भावना हमारे अंदर रहती है। तो आप भगवान की आराधना में बहुत निर्मल होकर जाइए, बहुत शांत होकर जाइए, सारी दुविधाएं, सारी चिंताएं, सारे दुख संताप अपने घर पर छोड़कर जाइए, तभी आप सच्ची आराधना कर सकते हैं। और कभी कभी तो ऐसी घटना हो जाती है, एक छोटी सी बात आपके हंसने के लिए मैं बताती हूँ। मैं एक बार मंदिर में आरती कर रही थी, भीड़ बहुत थी, बहुत भीड़ थी, इतने लोग ठसाठस। तब तो सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं था, तो मंदिर में सभी लोग पर्युषण पर्व का सब आराधना करने के लिए जाते, बहुत भीड़ थी। और मैं जब आरती की थाली मेरे पास से गुजरी तो मैंने अपने पर्स में से एक फटा टूटा मुड़ा मुड़ा 5 रुपए का नोट निकाला, इधर उधर देखा कोई देख तो नहीं रहा, और मैंने 5 रुपए उस थाली में डाल दिए। मुझे बड़ा संतोष हुआ, चलो कोई देखा भी नहीं और 5 रुपए भी ठिकाने लग गए। देखो हम लोग कितने, मतलब कैसी सोच होती है हमारी। अब मैंने 5 रुपए ठिकाने लगा दिए। 2 मिनट भी हुआ कि मेरे पीछे एक वृद्ध सज्जन खड़े थे, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे 500 का नोट दिया। मुझे बड़ी मतलब ग्लानि हुई खुद पर, देखो ये 500 दे रहे, मैंने 5 का वो भी फटा टूटा नोट डाला। तो मैंने उनसे नोट लिया और आरती में डाल दिया 500 का नोट। जब आरती खत्म हुई, हम लोग बाहर निकले, तब मैंने उन वृद्ध सज्जन की तरफ बड़े सम्मान से देखा और उन्हें कहा कि बाबा आपने जो 500 दिए थे मैंने डाल दिए। तो बोले बेटा ऐसा नहीं है, दरअसल वो 500 का नोट तुम्हारे पर्स से गिरा था, जब तुम 5 रुपए निकाल रही थी तो मैंने तुम्हें वापस किया था और वो तुमने आरती में डाल दिया। तो भगवान भी जानता है किसकी भावना कैसी होती है। भगवान से हम कुछ नहीं छुपा सकते, लेकिन बस ये कर सकते हैं, अगर भगवान की सच्ची आराधना हो तो ये सोचिए कि मैंने एक बहुत अच्छी लाइन मंदिर के बाहर लिखी हुई पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी, आपसे शेयर करना चाहती हूँ। लिखा था, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। पहले मंदिरों में मोबाइल ले जाने की मनाही थी। आप कोई भी मंदिर में चले जाते तो बाहर वॉचमैन आपसे मोबाइल रख लेता था। लेकिन समय कैसे परिवर्तित होता है, पहले मोबाइल ले जाने की मनाही थी, फिर देखा कि कितने मोबाइल ही चोरी हो गए मंदिर के बाहर से, तो कहा कि भाई ठीक है अपने मोबाइल ले जाओ लेकिन स्विच ऑफ करके ले जाओ। फिर पुजारियों ने सोचा स्विच ऑफ करने की क्या जरूरत है, वाइब्रेटर पर डाल दो।
फिर वाइब्रेटर पर डालने लगे। और अभी मैंने उसी मंदिर पर लिखा हुआ देखा कि आप अपना मोबाइल ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको भगवान के साथ सेल्फी लेनी हो तो 50 रुपए का कूपन खरीद कर जाइए। ये परिवर्तन होते जा रहा है हमारी सोच में, हमारे सिस्टम में, हमारी जीवन शैली में। लेकिन बात को मैं अंतिम छोर तक ले जाना चाहती हूँ और यही कहती हूँ कि हमें अपने जीवन को अपने ढंग से जीना आना चाहिए। हमें अपना जीवन अपने तरीके से भगवान के बताए हुए आदर्शों पर चलाना आना चाहिए। और अंतिम रूप से यही कह सकती हूँ कि भूल से कोई भूल हुई तो भूल समझकर भूल जाना, और भूलना सिर्फ भूल को, पर भूले से मुझको मत भुलाना, भूले से मुझको मत भुलाना। बहुत 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 धन्यवाद। जय जी।